संवाददाता सूरज कुमार ने झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा कि पद ग्रहण करने के करीब 7 महीने हो चुके हैं। इस बीच मैंने 3 बार दिल्ली का दौरा किया है, जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है। झारखंड के जो लायबिलिटी 6500 करोड़ का है वह हमें पूरा दे दें ताकि हम नल जल योजना के तहत पेयजल हर व्यक्ति को मुहैया करा सकें, लेकिन आज तक नहीं मिला। नए शराब नीति विवाद के सवाल पूछने पर मंत्री भड़क गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं न्यूज नेशन से खास बातचीत करने के लिए। ऐसे कई फंड है जो सेंट्रल से इन्हें नहीं मिले और लगातार ये केंद्र सरकार से अपने वो फंड की वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, उसके फंड बढ़ाने की बात हो, ऐसे कई जो फंड है वो अभी तक इनको नहीं मिल पाए हैं। हालांकि अपनी ओहदा पूरी ईमानदारी से वो संभाल रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं योगेंद्र महतो जी से। योगेंद्र जी, कई ऐसे फंड, उन तमाम फंडों को लेकर आपने सेंट्रल के कई मंत्रियों से भी मुलाकात करी, क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक? देखिए, हमारा पद ग्रहण करने के करीब करीब 7 महीना होने चला और इस 7 महीना में मैं 3 बार दिल्ली गया हूँ और माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जेजेएम का फंड के संबंध में 3 बार मीटिंग हुई है और बड़ा स्पष्ट शब्दों में हमने उनसे कहा कि भाई हमारा जो लायबिलिटी है करीब करीब 6500 करोड़ का, वो लायबिलिटी हमें दे दें ताकि नल जल योजना को, हम योजनाओं को पूरा कर सकें और स्वच्छ पेयजल जो है जनता को, हर व्यक्ति को मुहैया कर पाएँ। लेकिन आज तक विफलता ही मिला है। आज तक फंड एक पैसा 24-25 में भी नहीं आया है, 25-26 में अब तक एक पैसा भी नहीं आया। तो निश्चित तौर पर बड़ी चिंता है कि भाई उन योजनाओं को कैसे पूरा करें और कैसे जनता को स्वच्छ पेयजल हम मुहैया करा पाएँ, एक बड़ी चिंता है। दूसरा जो है, ये अभी जो हाल में ही आपने देखा होगा कि अभी पूरे देश स्तर पर मीटिंग सभी PhD मिनिस्टरों को रखा गया था, हम भी गए थे, जहाँ उन्होंने SBM स्वच्छ भारत, पहला दिन स्वच्छ भारत मिशन का बैठक था। उस स्वच्छ भारत मिशन में उनका एक मामला था कि भाई शौचालय, आपको सार्वजनिक शौचालय और व्यक्तिगत शौचालय बनाना। आप बताएं भाई, 2014 में 12,000 रुपये का राशि से बन रहा था शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, और आज 2025 है, यानी 10 साल बाद। हाउ कैसे बनेगा 12,000 में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय कैसे बनेगा? सीमेंट का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, छर्री का दाम बढ़ गया, ईंटा का दाम बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गया, आप ऊपर से भेंट लगा दिए हैं, तो आखिर कैसे बनेगा? 2000 कागजों में केवल बनाना है। तो हमने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई मैं 12,000 में व्यक्तिगत शौचालय नहीं बनाऊंगा, हम सक्षम नहीं है बनाने में। और दूसरा जो सबसे बड़ी इसमें कमियां है कि व्यक्तिगत शौचालय उन लाभुक के खाते में पैसा जाएगा, यानी हम भेजेंगे तो 12,000 रुपया जो लाभुक है उसके खाते में। अब झारखंड एक पिछड़ा प्रदेश है और जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, झरना से घिरा हुआ गांव है, प्रदेश है, गरीब लोग रहते हैं। अब वहाँ पर उसके खाते में हम 12,000 जाएंगे, कभी उसका बीमारी का, उसका बेटा का बीमारी अगर कोई कुछ हो गया, एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो खाते से वो पैसा निकाल लेगा। खर्चा कर दिया, तब पॉलिसी में है कि उसके ऊपर सर्टिफिकेट केस करिए। मैंने बताइए कि भाई हम राज्य के जनता को अगर 12,000 रुपया में वो दिए और शौचालय किसी कारणवश नहीं बन पाया तो उसको हमको सर्टिफिकेट केस करना, ये तो दुर्भाग्य है। मैंने इसलिए कहा। अब तक ऐसा कोई केस आपके नज़र में? नहीं, कई ऐसे हैं, चूँकि देखिए जब ये बातें सामने आ रही है, कई ऐसे केस हैं, कई ऐसे विषय हैं जो उनको सर्टिफिकेट नोटिस दिया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में उस पैसे का खर्च हो गया, तब उसके ऊपर भी सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। इसलिए हमने कहा कि 12,000 रुपया में शौचालय नहीं बनेगा, आप इस शौचालय को कम से कम 24,000 रुपया करें, तभी हम राज्य में शौचालय बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठा पाए। क्या कुछ आश्वासन मिला जब आपने अपना प्रपोजल रखा कि इसे 12,000 से बढ़ाकर 24,000 रखा जाए और 2026 से जो शुरुआत होनी है इसकी सेकेंड फेज, उसे लेकर क्या कुछ मिला? नहीं, 2 चीज़ें देखिए, जब ये राउंड टेबल मीटिंग हो रही थी तो जब इस विषय को हमने रखा तो बगल के उड़ीसा के PhD मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बात को समर्थन किया, मेघालय उन्होंने भी समर्थन किया, गोवा उन्होंने भी समर्थन किया कि नहीं, ये जेन्युइन मांग है कि भाई आप बताओ 12,000 जो आप 14 का मॉडल है वो कैसे अभी बनेगा? सब चीज़ के दामों बढ़ गई,
सब लोगों ने समर्थन कहा और इस पर माननीय जल शक्ति मंत्री केंद्रीय उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हमने कहा कि विचारों उपरांत ही हम शौचालय बनाएंगे, अन्यथा हम शौचालय नहीं बना पाएंगे। मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा हटके है। आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, मद्य निषेध विभाग, क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू वाला विभाग है। नई नीति फिलहाल अभी किस तरह से चल रहा है, क्योंकि जो नई नीति लागू हुई है, क्या लग रहा है बेनिफिट होगा राज्य सरकार को? राज्य सरकार के जो खाते में वो सब पैसे आएंगे जो पिछली दफ़ा नहीं आ पाई थी? देखिए, हम इतना जरूर कहेंगे पत्रकार महोदय आपसे कि संदेह के घेरे से आप लोग ऊपर उठे। आप लोग भी विपक्ष का भाषा और विपक्ष का जो संदेह है, उसी संदेश के आधार पर आप बात करते हैं। संदेह से ऊपर उठिए। इसलिए मैंने कहा कि 24-25 में हमने राजस्व का लक्ष्य जो था उसको पूरा किया, और 25-26 में जो राजस्व का टारगेट है वो भी हम डंके के चोट पर पूरा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, आप लोग ऑपरेशन खोजते रह गए, कमियां खामियां ढूंढते रह गए, उस पॉलिसी में कहीं नहीं मिल पाया। विपक्ष ढूंढता रह गया कि भाई ये पॉलिसी में आखिर ऐसा इतना पारदर्शी कैसे हुआ। अब इसलिए मैंने कहा कि शक और संदेह जो डिपार्टमेंट के दामन में लगा हुआ था, अब वो आप भी अपना दिमाग से हटा दीजिए उसको। दामन हम उसके दामन से हटा चुके हैं। अब 100% पारदर्शी हुआ है। और आपकी जो चिंता है ना कि राजस्व कैसे पूरा करेंगे, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। हम मिलेंगे मार्च के एंड में और हर हाल में राजस्व का वृद्धि होगा। टारगेट को छू करके हम ऊपर जाएंगे, टारगेट से नीचे नहीं रहेंगे। आप इत्मीनान रखें। मंत्री जी, आपने कहा था, खुद हमारी इंटरव्यू में आपने कहा था कि पानी के भाव में झारखंड में शराब बिकेगी, हर एक बोतल पे निगरानी होगी, आपने ये कहा था। लेकिन आज के तारीख पे जो जो इंडियन लेवल है, जो इंडिया ब्रांड्स है झारखंड में जो है, जो चल रही है, जो नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी रेट तो बढ़ गई है। विदेशी शराब कहाँ से पिएंगे? हर बात को आप लोग पोस्टमार्टम क्यों करते हैं? कुछ अच्छे चीज़ों को भी लेकर आइए। आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से राज्य के जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि भाई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ से जो शराब लेकर आता था 5 लीटर जो अलाउड है, जो फॉरेन लिकर, जो सुपर क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का, वो शराब तो बाहर से लोग लेके आता था ना। अब हम यहाँ 70% भेंट घटा दिए और इक्वल लेवल पर लेके आए। कलकत्ता, बंगाल, कलकत्ता के लेवल पर लेके आए। अब उसके लिए भी तो कुछ कहिए आप जनता से। आप रेगुलर ब्रांड में अगर थोड़ा सा वृद्धि हुआ है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं। ये नहीं आप बोल रहे हैं कि कोई बोतलों में 2-2 हज़ार रुपया का भी उसका मूल्य कम हुआ है। इसको सब लोग तो नहीं ना पी पाएंगे बड़े ब्रांड। दो चीज़ें हैं ना। अब देखिए, राज्य को चलाना है, राज्य में राजस्व को भी प्राप्ति करना है। 10 मुश्किल से 40 से 50 रुपया एक बोतल में रेगुलर ब्रांड की बोतलों में बढ़ा है। तो रेगुलर ब्रांड की बोतलों में उस पर भी हम लोग उस पर भी जो है बैलेंस करने का हम लोग तरीका निकाल रहे हैं। लेकिन इसको भी इस बात को कहिए कि 100 पेपर के दाम में आप लोग ब्लैक लेवल पीने लग गया है, तो इसके लिए भी तो आप धन्यवाद दीजिए। इसके लिए भी विभाग को भी तो कभी सराहना करिए, खाली विपक्ष का भाषा बोलिएगा। ये विपक्ष की भाषा नहीं है, ये हमारा एक सवाल था। और हमारा सवाल एक ये भी है, आपने कहा था कि हर एक बोतल में निगरानी है। शराब की तो नई नीति लागू हो गई है, लेकिन पुराने दर के जो प्रिंट है वो नई दर पे बिक रही है। एक बात, उसके लिए रोकथाम के लिए एक बात बताइए। देखिए, मैंने कहा कि ईमानदारी पर सवाल जरूर उठाइए, किसी के कार्यों पर सवाल जरूर उठाइए, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए, कम से कम लाइव में नहीं तो कम से कम पीछे से इस बात को कहिए। लोग पूछ रहे हैं कि जो पुराने जो प्रिंट है और नए दर पे वो बिक रही है, लोगों का कहना है। लोगों का कहना है आश्वास, अब तो पुरानी स्टॉक खत्म हो गई, अब नई स्टॉक आ गई। देखिए, पुराने स्टॉक में क्या था, कई कंपनियों की शराब जो है ना वो पड़ा हुआ था हमारा गोडाउन में। अब जब भेंट बदल गया, ईडीपी बदल गया, ईडीटी बदल गया, सब चीज़ जब फ्लैक्चुएट हुआ है तो कई शराबें की दामें घटी, कई बढ़ी। तो पुराने जो स्टॉक था तो निश्चित तौर पर उन स्टॉकों को नए मूल्य पे निर्धारित करके उसको बिक्री का आदेश दिया गया। लेकिन दुकानों में चार्ट तो जरूर लगा हुआ था। लोगों का, हम लोगों के यही अपील करेंगे कि आश्वस्त रहें। दुकान में कहीं अगर कोई मनमानी रेट का करता है या ओवर रेटिंग लेता है तो निश्चित तौर पर खबर करें।
उस पर कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, लोकल स्तर पे जो नकली शराब जो बनाए जाते हैं और जो देशी शराब बनाए जाते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसे कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि हैंडल कर रहे हैं, उसी पर तो चोट पहुंचा रहे हैं। वही व्यापारियों को तो चोट पहुंचा रहे हैं जो जंगल में अवैध शराब बना करके राज्य के राजस्व का नुकसान पहुंचाता था, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करता था, उन्हीं पर तो डंडा चला रहे हैं। और आज देखे होंगे कि ये हमारा कार्यकाल में, ये 7.5 महीने के कार्यकाल में जितना जंगलों में अवैध कारोबार, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितनी उन पर एक्शन हुआ है, शायद भारतीय जनता पार्टी के पूरा शासनकाल में उतना एक्शन नहीं हुआ होगा जितना एक्शन मेरे केवल कार्यकाल, ये 8 महीना के कार्यकालों में केवल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये भी कहा कि मैया समान योजना जो राशियां हैं उसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बोझ है जनता के ऊपर राज्य सरकार ने डाली है, और एक वजह है कि जो वैट हो या फिर अन्य चीज़ों हो उसमें ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं। भेंट में एक बात बताइए, ये लोग कौन सा हमारा विभाग का ब्रांड का इस्तेमाल करता है, हमको ये बता दीजिए कि 10 साल 12 साल के बाद ये लोग को होश होता है। एक बात बताइए, भेंट का 2014 में आपने भेंट लागू कर दिया और अब उसको कम कर रहे हैं, जीएसटी को कम कर रहे हैं, जीएसटी के दरों को घटा रहे हैं। आप इतना दिन जनता को लूटे, उसका कोई जवाब नहीं देता है, अपनी हाथों से अपने पीठ को थपथपा रहा है। 2014 से जीएसटी आपने कई चीजों को कम किया, आप उस समय मूल्यांकन आकलन नहीं किए थे क्या? आपको तो उस समय मूल्यांकन आकलन करके करना चाहिए। भेंट हो, जीएसटी हो, जो भी चीजें हैं, हमने भेंट बढ़ा दिया, भेंट अब हमने घटाया है, बढ़ाया नहीं है साहब। कौन बोला? विपक्ष के लोग बोलता है भेंट बढ़ा दिए, कहाँ बढ़ा दिए? हम तो 75% था, उसको 70% कर दिए, 5% ही शराब में भेंट रह गया। तो अब जीएसटी जिस तरह ये लोग गलत तरीके से आनन फानन में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, केंद्र सरकार अपने निजी फायदे के लिए जिस तरह से जीएसटी को लागू किया है, 10 साल बाद जब जनता का दबाव बना है, जब देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि नहीं साहब ये जीएसटी के चलते हमको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तब बिगफुट पर आई है सरकार। इसलिए हम लोग डंके के चोट पर, ये हेमंत पार्ट 2 है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए इत्मीनान रहिए, एक्साइज डिपार्टमेंट दौड़ रहा है, दौड़ेगा। बिल्कुल, ये हेमंत पार्ट 2 के लीकर मिनिस्टर योगेंद्र प्रसाद थे, जो इन्होंने खुलकर तमाम सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।